तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना लेद मशीन में भेजे हुए हम इस शाफ्ट को कैसे सही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये देखें, ये इसकी शाफ्ट कटी हुई है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मोटर के शाफ्ट को किस तरह से लेद मशीन में भेजते हैं और उसकी शाफ्ट वेल्डिंग करके और फिर कटाई करके बेरिंग साइज़ बनाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना लेद मशीन में भेजे हुए हम इस शाफ्ट को कैसे सही कर सकते हैं कि हमारा कोई ख़र्चा भी ना हो, लेद मशीन में भी नहीं भेजें क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो इमरजेंसी की सूरत में हम इसका क्या कर सकते हैं जो ये शाफ्ट सही हो जाए और हमारा मोटर चालू हो जाए, क्योंकि ये पक्का काम तो नहीं होगा लेकिन इतना हो जाएगा कि साल 6 महीने के लिए आपकी मोटर बिल्कुल सही हो जाएगी ये तरीक़ेकार से। और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट टाइम अगर कभी कोई फॉल्ट आए तो फिर आप लेद मशीन में इसका काम करवा लें। दोस्तों मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से मैंने कई मोटरों को बनाया है और वो सालों से चल रही है, उनमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। तो ये देखें, इसकी शाफ्ट कट गई है और इसमें देखें पिले है, लेकिन इसका आपको अंदाज़ा रखना है कि थोड़ा पिले हो। बहुत ज़्यादा कट जाने की सूरत में ये तरीक़ेकार काम नहीं करेगा, इतना पिले हो। और इसमें ये देखें हल्का सा पिले भी है और ये आसानी से बेरिंग ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस सूरत में आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये देखें पीछे वाला कवर है, ये शाफ्ट इसकी कटी हुई नहीं है, मामूली सी लूज़ है। तो यहाँ हम हल्का हल्का सेंटर लगाएंगे और यहाँ भी सेंटर लगाएंगे, लेकिन सेंटर लगाने में एक हाथ का फन है, हाथ की फनकारी है। और उसके बाद इसमें हम क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं, आप आखिर तक मेरे साथ रहें। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें सेंटर लगाएंगे, उसके बाद का काम क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस हिसाब से सेंटर लगाना है कि आपका ये पंच बिल्कुल बराबर सुराख करे। जितनी हथौड़ी का चोट आप मार रहे हैं एक जगह पे, दूसरी जगह भी उतनी ही ज़ोर से चोट मारनी है। और ये नहीं कि एक जगह पे आप बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करें और दूसरी जगह पे ताकत का इस्तेमाल कम करें, हल्का ज़ोर दें और दूसरी जगह पे ज़्यादा ज़ोर दें। ये हथौड़ी का चोट है, इसे आपको सब जगह पे बराबर लगाना है और एक जैसे पंच मारने हैं, एक जैसे पंच लगाने हैं। कि ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये मैं पूरा इसको पंच लगा लूं। अच्छा, लेद मशीन में भी ये काम किया जा सकता है, उसमें ये काम बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो जाता है। लेकिन बात वही है, वो लेद मशीन वाले आपसे कम से कम 50 रुपये इसके चार्ज करेंगे। और अगर आपने अपने हाथ को इस पर सेट कर लिया, जिस तरह मैं अपने हाथ की सेटिंग से ये पंच लगाता हूँ, ये बिल्कुल लेद मशीन की तरह काम करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बराबर सब तरफ निशान लगाए गए हैं। आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल लकीर की तरह एक जैसा पंच लगे कि ये बिल्कुल बराबर बेरिंग जाके अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और अब हम इसमें मैजिक लगा देंगे, क्योंकि अब जब इसे हम इस पे बेरिंग लगाएंगे तो ये दोबारा ये बराबर हो जाती है। तो मैजिक लगाने की वजह से ये काफ़ी टाइम तक ये जगह सेट रहेगी और इसमें आसानी से कोई ख़राबी नहीं आएगी। और मैजिक लगाने का भी एक तरीक़ाकार है, हर काम का जिस तरह एक रूल होता है, तो इसी तरह इसमें मैजिक लगाने का भी एक तरीका ये है कि बिल्कुल आपने थोड़ी मिकदार में मैजिक लगाना है और फौरी तौर पे बेरिंग ठोक देना है। अगर मैजिक लगाने के बाद 1 मिनट भी आपने छोड़ दिया तो फिर बेरिंग इसमें नहीं जाएगी, आपकी बेरिंग ख़राब हो सकती है, ये शाफ्ट ख़राब हो सकती है। तो मैजिक लगाते ही फौरी तौर पे आपको इसमें बेरिंग लगाना है, उसके बाद फिर छोड़ देना है 10 मिनट। उसके बाद ये बिल्कुल शाफ्ट अपनी जगह पे बेरिंग में जाम हो जाएगी और फिर काफ़ी टाइम तक इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ये देखें, ये मैजिक डिपॉक्सी है और इससे हमें बराबर मिकदार में लेना होता है दोनों को। ये देखें, ये मैजिक डिपॉक्सी है और ये 25-30 रुपये में तकरीबन मिल जाती है। इसमें 2 ट्यूब होते हैं, एक ब्लैक एक सफ़ेद,
जो मैंने अभी निकाला है इस तरह के, ये थोड़ी पुरानी है तो इस्तेमाल की हुई है। तो इन दोनों को बराबर मिकदार में हमें लेना है और उसे इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के फ़ौरन बाद हमें लगा के और फौरी तौर पे बेरिंग ठोकना है। अगर देर हो गई तो उस सूरत में फिर मैजिक सूख जाएगी और फिर बेरिंग अंदर नहीं जाएगा। ये देखें, इस शाफ्ट में हमें इस तरह से लगा देना है। तो दोस्तों, लेद मशीन में भेजे बगैर आप अपने शाफ्ट को इस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कमाल ये है कि आपको एक बराबर से सेंटर लगाना है कि सेंटर बहुत ज़्यादा भी ना लगे और बहुत कम भी ना हो, और फिर फौरी तौर पे मैजिक लगा के आपको बेरिंग ठोकना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना जाम हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बेरिंग बिल्कुल बैठ गई है अपनी जगह पे और इसमें मैजिक भी हमने लगा दिया है और सेंटर भी। तो अब ये 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अपनी जगह पे मज़ीद सख्त हो जाएगी और फिर ये बेरिंग अभी भी नहीं निकल रही है और बाद में भी इंशाअल्लाह ताला नहीं निकलेगी। तो ये शाफ्ट को बनाने का आसान तरीन और सस्ता तरीन तरीका है। और आप देखें, ये हिस्सा भी मामूली सा लूज़ है, तो इससे हम बिल्कुल हल्का हल्का सेंटर लगाएंगे। ये देखें, मैं बिल्कुल हल्का तरीके से चोट मार रहा हूँ। उसमें मैं ज़ोर से चोट लगाया था कि बड़ा ज़्यादा निशान आए, और इसमें मैं बिल्कुल हल्का हल्का चोट दे रहा हूँ कि ज़्यादा निशान ना आए। कि दोस्तों देखें आप, इसमें बिल्कुल हल्का हल्का निशान मैंने दिया है। तो अब हम इसे लगाते हैं, इसके कवर को। ये क्लच पट्टी है और ये पिछला कवर है। दोस्तों देखें, ये भी सही तरह से बैठ गया है और आप देख सकते हैं क्लच बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग में क्लच का बड़ा किरदार है। अगर वाइंडिंग सही हो और क्लच में कोई मसला हो तो उस सूरत में भी वाइंडिंग जल जाती है। तो क्लच को सही करने का पूरा तरीक़ाकार पे मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्लच को सही करने का पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है और क्लच को सेटिंग करने का पूरा तरीक़ाकार उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों, ये था मोटर की शाफ्ट को दुरुस्त करने का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।